हेलो दोस्तों। आज मैं मिलाता हूँ। ये हमारी जो शॉप पड़ती है ये बेहतर गांव में है और ये मित्र जी के मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप है। और आप देखेंगे इन्होंने शॉप को अपना बहुत अच्छे से पूरा मेंटेन कर रखा है। सारा सब कुछ काम है इनके हाँ पास। तो जाओ रिपेयरिंग का भी काम है, इसको भी ओपन कर देंगे, थोड़ा बंद, रिपेयरिंग का भी काम है, एसेसरीज का भी काम है। इधर। सर पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, एसेसरीज का भी काम करते हैं। जितने भी मोबाइल फ़ोन से संबंधित उनको सेल करने का भी काम करते हैं और सर का अपना सोलर पैनल का भी काम है। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सारा काम टोटल एसेसरीज का है, सेल का है। तो सर ने क्या किया है कि इसके साथ साथ रिपेयरिंग को भी ऐड किया है। क्योंकि हमारे पास क्या रहता है कि जब हम सारा काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे आप आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से जो हमारी शॉप होती है, तो शॉप में हमारे पास कोई भी कल को कोई सामान लेने के लिए आता है। मान लिया हमने कोई भी मोबाइल फोन है, 10,000, 15,000, 20,000 का कोई भी मोबाइल फोन आता है। जैसे एग्जाम्पल सी बात है कि ये मेरे पास मोबाइल फोन रखा हुआ है। इस मोबाइल फोन को मैंने किसी कस्टमर को सेल किया, तो जब मोबाइल फोन को कस्टमर को सेल किया तो मोबाइल फोन कस्टमर जाएगा, मोबाइल फोन को चलाएगा, मोबाइल फोन को चलाने के बाद उसको यूज करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब इसमें से रोज बार बार चार्जर लगाएगा, तो चार्जर लगाने की वजह से या गलत चार्जर लगाने की वजह से इस मोबाइल फोन का कनेक्टर खराब हो जाएगा। ये मोबाइल फोन बेशक 1 साल गारंटी में है, लेकिन ये मोबाइल फोन फिजिकली डैमेज है, टूटा फूटा है, खराब मोबाइल फोन है। उसको पता है कि इस मोबाइल फोन का 1 साल का गारंटी है। वो हमारी पास दुकान में दोबारा मोबाइल फोन लेकर के आता है कि भैया मोबाइल फोन आपने दिया था, ये मोबाइल फोन खराब हो गया है और देखो जरा ठीक हो जाएगा, गारंटी में है। तो हम लोग बोलते हैं कि भैया ये मोबाइल फोन फिजिकली डैमेज है और ये मोबाइल फोन रिपेयर नहीं होगा, सर्विस सेंटर पे भी नहीं जाएगा, गारंटी भी नहीं, इसका गारंटी भी खत्म हो चुका है, तो ये मोबाइल फोन रिपेयर कराना पड़ेगा। अच्छा, जब हमारे पास वो फोन खराब है तो बनवाने के लिए आया है, आप उसको 3 बातों में ले सकते हैं। या तो हमारे पास जाने अनजाने में बनवाने के लिए आया है, या तो वो अपनी गारंटी को वसूल करने के लिए हमारे पास बनवाने के लिए आया है, या वो मोबाइल फोन हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि उसने से हमसे ही मोबाइल फोन लिया था। तो हमारी बात को समझ सकते हैं, वो 3 बातों को लेकर के हमारे पास बनवाने आएगा। क्या 3 बातों को लेकर के मोबाइल फोन बनवाने आएगा? पहली बात, इसलिए मोबाइल फोन बनवाने के लिए आएगा कि मोबाइल फोन हमसे ही लिया था, पहली बात ये। दूसरा बात, इस मोबाइल फोन फिजिकली डैमेज है इसलिए उसकी गारंटी खत्म हो चुकी है। तीसरी चीज क्या है, उसकी मोबाइल फोन की गारंटी थी, ये बात उसको भी पता थी, इसीलिए गारंटी के पर्पज पे ही हमारे पास आया। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे पास रिटर्न कस्टमर आया हुआ है। जब रिटर्न पर्सन आए हुए हैं तो इस मोबाइल फोन में अगर चार्जिंग की समस्या है, वो हमारे कस्टमर है। अगर हम उनको इस मोबाइल फोन को ठीक करके नहीं देंगे, इस मोबाइल फोन की सर्विस करके नहीं देंगे, तो वो मोबाइल फोन कहीं और जाएगा, कहीं और जाकर के बनेगा जाकर के। फिर वहां पर क्या होंगी, बातें होंगी, बहुत सारी चीजें, जाने अनजाने में कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो कस्टमर के आप भी समझते हैं कि जहां पर जिस आदमी को जो सुविधा ज्यादा अच्छी मिलती है, आदमी उसी चीज का कायल हो जाता है, तो आदमी वहीं पर जाकर के जुड़ जाता है। तो ये मोबाइल फोन में अगर कनेक्टर खराब हो जाता तो मैं बोल दूंगा भाई ये कनेक्टर खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मात्र 50 रुपए में कनेक्टर डल जाता है, काहे को इतना परेशान हो रहे हो। सर्विस सेंटर भेजेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट करेगा तो वो क्या बोलेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, तुम पैसों की टेंशन मत लो, कनेक्टर डाल दो। हमारे पास सारा सब कुछ सेटअप होता है। हम लोग उस मोबाइल फोन को खोलते हैं, उस मोबाइल फोन को कनेक्टर चेंज करते हैं। कनेक्टर कितने रुपए का आता है? 5 रुपए का। ये बात उसको भी पता है कि गूगल पे उसने सर्च किया है, चार्जिंग कनेक्टर 5 रुपए का आता है, क्योंकि हर एक आदमी हर एक चीज का रेट आजकल गूगल से पहले पूछ लेता है। गूगल किसी का माई बाप नहीं है, हर एक चीज को जो चीज बताता है सही बताता है। आज भी मैं आपको बताऊं, अगर वीवो Y20 का कॉम्बो कितने का आता है तो दुकान में डलवाने जाओगे, दुकान वाले बोलेगा 800 रुपए का डलेगा। गूगल पे सर्च करके देखिएगा, गूगल बोलेगा वीवो Y20 का कॉम्बो का रेट आज की डेट में 480 रुपए गूगल दिखा रहा है। जब आप 480 रुपए दिखा रहा है तो तुम भी समझते हो 480 का है, लेकिन वो अपने डालने के पैसे ले रहे हैं और उनका वाजिब बनता भी है, तो फिर वो लोग 800 में कॉम्बो डलाते हैं। उसी तरीके से हर एक चीज का रेट ओपन है, आजकल कोई चीज छुपी हुई नहीं है, लेकिन जो सर्विस चार्ज का पैसा होता है वो आदमी को देना पड़ता है, वो आदमी उसका पैसा पे करता है। तो जब ये मोबाइल फोन हमारे पास ठीक होकर के जाएगा तो उसको एक बेहतर सर्विस मिलेगी और हमारे पास जो रिपीट कस्टमर था उसका भी काम होगा और वर्किंग भी होगी। और प्लस हमारे पास एक जो हमने मोबाइल फोन बेचा था,
700 रुपए का मोबाइल फोन 800 रुपए का बेचा था, जिसमें 150 रुपए मैंने मार्जिन लिया था। उसी मोबाइल फोन को मैं 2 बार रिपेयर करके भी 100-200 रुपए कमा सकता हूं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सेल करेंगे तो 100% इस बात की जुड़ी हुई है कि सेल के साथ सर्विस जरूर जुड़ी है। क्योंकि दोस्त, ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो ले गया है वो कोई जिंदगी भर नहीं चलने वाला है, खराब होगा ही होगा। तो सेल के साथ सर्विस जुड़ी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन यही कहने का है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो काम के साथ साथ, सेल के साथ साथ अपने आप को सर्विस को भी ऐड करिए। सर्विस जब ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा कि आपकी जो इनकम हो जाएगी जस्ट डबल हो जाएगी, 2 उंगली के बराबर हो जाएगी। अगर आप 500-1000 रुपए सेल करके कमाते हैं तो 500-1000 रुपए सर्विस करके भी कमाएंगे। क्योंकि जो आपसे चीज ले गया है तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। जब आएगा तो उसके बलदे, मतलब वो पैसा लेकर के आए। कस्टमर हमारे पास आता है तो कस्टमर भगवान इसीलिए माना जाता है क्योंकि भगवान हमारे को कुछ देने के लिए आते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं आते। तो हमको देने के लिए आया। आप अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है, जितने शॉपकीपर होते हैं वो अपने कस्टमर कहते हैं कि ग्राहक भगवान की तरह होता है। ग्राहक भगवान क्यों मानता है? क्योंकि भगवान से आदमी यही इच्छा करते हैं कि भैया ये आए हैं तो हमको कुछ ना कुछ वरदान देंगे। जितने भी राक्षस होते थे वो ब्रह्मा जी को इसीलिए पूछते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी जब उपस्थित होते थे कुछ न कुछ वरदान देते थे, तथास्तु, जाओ तुम्हारे साथ में ऐसा हो जाएगा। तो आदमी खुश हो जाता था क्योंकि उसको वरदान मिल जाता था। उसी तरीके से हमारे पास जितने भी सारे कस्टमर लोग आते हैं, तो कस्टमर आने से हमको ये फायदा रहता है कि हमारा पर्पस सॉल्व होता है, हमारे पास एक इनकम जनरेट होती है आकर के, और हमारा जो दिन भर के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो हमारा पर्पस सॉल्व होता है। तो इसी तरीके से सर, ये सर की शॉप है और सर ने अपने सेल के साथ साथ सर्विस का भी काम को ऐड किया हुआ है। आप देखेंगे सर काफी साल से पुराने, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, काफी टाइम से रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सेल का काम करते थे, लेकिन आज सर ने रिपेयरिंग का भी काम को ऐड किया है। सर के पास अगर देखेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, वो रिपेयर होने के लिए आते रहते हैं, जिसमें से उनको फोनों को रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद जब अपने पास टाइम होता है तो टाइम होने के साथ साथ उस काम को भी करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से शॉप को मेंटेन कर रखा है। जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को प्रॉपर तरीके से ठीक करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद उस बॉक्स में पैक करते हैं। इससे क्या रहता है कि जब हम बिल्कुल सफाई से काम करेंगे, सेफ्टी के साथ में काम करेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और कस्टमर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस जब हम सारा काम कर पाएंगे तो ही हम सही रहेंगे, और कभी भी हमसे कोई कस्टमर नाराज होकर, परेशान होकर किसी बात को लेकर नहीं जाएगा, और सारा काम एक ही जगह पे होगा। सर की अपनी शॉप अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। इस लाइन में सर कम से कम 15 से 16 साल से काम कर रहे हैं, और 16 से साल से काम करने के साथ साथ रिपेयरिंग का जो काम था वो पूरी तरीके से नहीं था, काम करते थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं था। तो इन्होंने उस काम को पूरा करने के लिए इस काम को ऐड किया हुआ है। क्योंकि आजकल के जब से एंड्रॉयड मोबाइल फोन चला, तो कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, उस मोबाइल फोन का जीवन चक्र 3 साल से ज्यादा है ही नहीं, 2 साल से ज्यादा है ही नहीं। लेकिन आदमी मोबाइल फोन लेता है, उसी बीच में से एक बार बिकता है, लेकिन 10 बार खराब होता है, 5 बार, 3 बार खराब होता है। जब 3 बार खराब होता है तो लोग उसका पैसा देते हैं। तो आप देख सकते हैं शॉप के लिए। सर आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए लोगों को। रिपेयरिंग जो लोग कर रहे हैं, जो लोग सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उनको अपने साथ में रिपेयरिंग का काम क्यों ऐड करना चाहिए, क्यों रिपेयरिंग का काम करना चाहिए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि इसके साथ में करना बहुत जरूरी होता है। जो हम जिन चीजों को लेकर के मार्केट में किसी दूसरे आदमी को जोड़ते हैं, किसी दूसरे के पीछे भागते हैं, अगर वो खुद करेंगे तो हमारे लिए कितना प्रॉफिट एरिया ज्यादा रहेगा। होता क्या है सर कि अगर हम सेल करते हैं तो सेल के बाद अगर सर्विस के लिए प्रोडक्ट हमारे पास बैक आ जाता है, तो अगर हम टाइमली वो वर्क करके कस्टमर को नहीं दे पाते हैं, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा ऑन द स्पॉट जितनी जल्द बन जाए और हम इसको यूज करने लगे। हाँ। कोई भी अपना फोन छोड़ना नहीं चाहता कि आप हम आपके यहाँ छोड़ते हैं 2 दिन बाद ले जाएंगे, हाँ। फिर वो कस्टमर हमसे कट जाता है अगर काम करके हम उसको नहीं देते हैं। वो नेक्स्ट जगह पे जाता है और इमीडिएट काम करवा लेता है। ये प्रॉब्लम हमको बार बार फेस करनी पड़ रही थी। इसी के इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम आपके पास आए। हम हाँ। आपके यहाँ रिपेयरिंग सीख भी रहे हैं कंटिन्यू इस समय, बिल्कुल। और सीखते सीखते आपके पास सीखते हैं और जो चीजें सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने शॉप पे आके। उससे हमको काफी प्रॉफिट हो रहा है। और हमारा ये मानना है कि जब हम कम्प्लीटली आपके पास सीख जाएंगे, तो जो ये हमारा सर्विस कवर के जो दूसरे के पास जा रहा था, सेल के साथ साथ हमारी सर्विस भी मेंटेन हो जाएगी और हमारा बिजनेस डेवलप ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर आपने जो बात कही। और एक बात कहना चाहता हूँ, सर्विस के काम में एक सबसे बड़ी बात है, इसका कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। टाइम का बाउंडेशन का मतलब होता है
कि जब हमारे पास कोई भी डिवाइस बनने के लिए आती है तो वो ज़्यादातर 90% लोग यही करते हैं कि वो फ़ोन को हम लोग तुरंत बना करके दे देते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं होता या उस फ़ोन में से कोई टेक्निकली ज़्यादा फ़ॉल्ट होता है तो इस बात के लिए हम उससे आग्रह करते हैं कि भैया ये मोबाइल फ़ोन तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन हमको 2 घंटे 3 घंटे का समय दीजिए, या आप एक काम करिए, इस मोबाइल फ़ोन को आज आप छोड़ जाइए, मैं इसको बना करके चेक करके पूरा तसल्लीपूर्वक कल आपको दूँगा, कल आपको डिलीवर करूँगा। जब आप उसको ऐसा कर देते हैं तो वो कहता है चलो ठीक है भाई जी, कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ोन को रख लीजिए या आप बना कर रख दीजिएगा, मैं फिर बाद में आपसे ले जाऊँगा, कल आपको ले जाऊँगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग आते हैं जो फ़ोन तुरंत बनवाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा भी नहीं होता। मान लिया मोबाइल फ़ोन में कॉम्बो डलवाने के लिए फ़ोन दे गए, 100-200 दे गए, एकदम से 800 रुपए, 1000 उनकी जेब में भी नहीं होता, तो सोचते हैं कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात है, कल उठा लेंगे। कल हमारे पास पैसा भी आ जाएगा कल परसों में, फिर फ़ोन भी हमारा तब तक बन जाएगा। तो ऐसे भी लोग मोबाइल फ़ोन हमारे पास छोड़ जाते हैं। इससे क्या फ़ायदा रहता है कि हम लोग सारा अपना काम करते हैं, सारे काम करने के साथ-साथ जब हम फ्री होते हैं, जब हमारे पास शॉप पे काम कम होता है, जब हम अपने पास फ्री अपने आप को महसूस करते हैं, तो उस समय पर उस फ्री समय का हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं और यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। जिससे काम करने से क्या होता है कि हम लोग पूरे जो 12 घंटे का काम होता है, उस 12 घंटे में से 12 घंटे का ही काम करते हैं और 12 घंटे जब काम करेंगे तभी हमको रिजल्ट मिलेगा। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो दुकान पूरा 12 घंटे खोलते हैं, 12 घंटे में सिर्फ उनके 3 से 4 घंटे ही कस्टमर आते हैं। बाकी घंटे वो कस्टमर आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? तो वो खाली बैठे रहते हैं, तो उनका समय वेस्ट चला जाता है। लेकिन उस वेस्ट समय को इस सर्विस को काम को ऐड करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। सर के काम में देखेंगे तो पूरा बहुत अच्छी तरीके से सेटअप है, बिल्कुल अच्छी तरीके से फर्निश कर रखा है, ताकि कहते नहीं है शॉप हमारी ऐसी होनी चाहिए जब उस वहाँ पर रुकें, वहाँ पर रहें, तो हमको घर जैसा फीलिंग आना चाहिए। और जब फीलिंग अच्छा होगा तभी दिल को खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है। कहते नहीं, आदमी अपने घर में से बेडरूम में क्यों सोना पसंद करता है? इसलिए बेडरूम में सोना पसंद करता है दोस्त, क्योंकि बेडरूम में सारी सुविधाएं होती हैं। लग्जरी बेड होता है, आराम से सोता है, पंखा कूलर सारी व्यवस्था लगी होती है, तब चैन सुकून से होता है। नहीं तो वो तो सो तो कहीं भी सकता है, बाहर घर के बाहर भी तखत में सो सकता है, लेकिन वहीं पर क्यों सोना चाहता है? वहां पर इसलिए सोना चाहता है क्योंकि वहां पर सारी सुविधाएं होती हैं। उसी तरीके से सर ने अपनी शॉप पे सारी फैसिलिटी को मेंटेन कर रखा है, ताकि सर जब 12 घंटे 14 घंटे जब यहाँ पर काम करते हैं तो उनको थकावट नहीं महसूस होती, उनको कमजोरी नहीं महसूस होती, उनको वीकनेस नहीं महसूस होती, उनको ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर हैं। वो अपने घर में है, घर की तरह काम करते हैं और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी जो मैं अपने स्टूडेंट के लिए बताना चाहता हूँ। आज मैं फील्ड विजिट पे आया हूँ। मैं हमेशा हर संडे को या हर वक्त किसी दिन जब मैं दिन ऑफ होता है तो मैं जा करके शॉप में मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अपने स्टूडेंट को देखता हूँ कि हमारे स्टूडेंट किस तरीके से काम कर